हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.3 के चौथे क्वेश्चन से। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर है। यानी क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर है, क्यू टी बटे पी आर है। ठीक है, तथा कोण एक बराबर कोण दो है। ये है कोण एक और ये है कोण दो, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। किसके समरूप है? टी क्यू आर। मतलब ये जो त्रिभुज है पी क्यू एस, ये पूरे त्रिभुज के समरूप हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो दिया क्या है, दिया है हमें क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर है। ये चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। और कोण तथा कोण एक बराबर कोण दो है, ये चीज भी हमें दे रखी है। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान से देखना। ठीक है, कौन सा है त्रिभुज? पी क्यू आर, ये त्रिभुज लेंगे हम पहले। ठीक है, इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, कोण एक बराबर कोण दो दे रखा है। ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं। अब आपको पता हो तो क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के, जैसे ये कोई त्रिभुज है, अब इसके यदि ये दो कोण बराबर है तो क्या होता है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये दोनों कोण यदि बराबर है तो ये भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इस कोण की सम्मुख भुजा ये है और इस कोण की सम्मुख भुजा ये है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो कोण है पी क्यू आर त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर, इस त्रिभुज में क्या है, एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों कोण बराबर है तो इन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो कोण एक की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, ये वाली। ये भुजा मत देखना एक बार के लिए आप। ठीक है, पी क्यू आर पर ध्यान देना। ठीक है, तो कोण एक की सम्मुख भुजा होगी ये वाली, कोण दो की सम्मुख भुजा ये वाली। इस भुजा को भूल जाओ आप। ठीक है, मतलब ये भुजा बीच में नहीं है, खाली कोण पी क्यू आर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस कोण की सम्मुख भुजा ये होगी और इस कोण की सम्मुख भुजा ये वाली होगी। आया समझ में? तो अब हम क्या लिखेंगे पहले, तो अब हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो उत्पत्ति में लिखोगी त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दे रखा है, कोण एक बराबर कोण दो दे रखा है। ठीक है, तो चूंकि कोण एक बराबर कोण दो है, कोण एक और कोण दो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, जो भुजा पी क्यू है वो किसके बराबर होगी, पी आर के बराबर होगी। ठीक है, तो इसलिए पी आर बराबर होगा पी क्यू। क्लियर? कारण क्या लिखोगे, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण यदि समान है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2।
ये है समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 जो हमने माना वो क्या, इसमें क्या है पी आर, तो हमने पी आर के बराबर यहाँ पर क्या लिया है, पी आर बराबर क्या है पी क्यू। तो समीकरण 1 व 2 से हम पी आर की जगह पी क्यू रख सकते हैं, पी आर के बराबर पी क्यू है तो पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम पी आर की जगह क्या रखेंगे, पी क्यू रखेंगे, क्यों रखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो आप लिखो, अब आता है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह क्या लिखेंगे पी क्यू, कारण क्या लिखोगे, समीकरण, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, कारण लिखो कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से पी आर, समीकरण 2 से लिख दो, ठीक है। समीकरण 2 से हमने क्या किया, यहाँ पर मान रख दिया पी आर की जगह पी क्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज की, हमें कौन कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, ठीक है। अब हम समरूप त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कैसे करेंगे, तो कौन कौन से त्रिभुज है हमारे, एक तो पी क्यू एस है, पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज है, पी क्यू और एस, एक तो ये त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, टी क्यू आर, टी क्यू आर पूरा त्रिभुज, पूरा बड़े वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें इस बड़े वाले त्रिभुज के ये छोटे वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस व, अब आप लिखो कि त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें इनकी संगत भुजाएं यदि बराबर है तो वो लिखेंगे, हमें इन दोनों त्रिभुजों को मतलब समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 में हमने क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, तो क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू है समीकरण 3 में, ठीक है। तो क्यू टी बटे पी क्यू, तो ये चीज हमने समीकरण 3 में सिद्ध की है, इनकी भुजाओं को समानुपाती किया है, ठीक है। तो एक तो हम क्या लिखेंगे कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, समीकरण 3 से, कारण क्या लिखोगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से दो भुजाओं का अनुपात हो गया, दो भुजाएं क्या हो गई समानुपाती हो गई। अब यदि हम एक कोण बराबर कर दे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण करो या फिर तीसरी भुजा समरूप कर दो, आप समानुपाती कर दो, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें उभयनिष्ठ क्या लग रहा है, एक तो ये बड़े वाला कोण त्रिभुज है, ठीक है, एक ये छोटे वाला त्रिभुज है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण एक है ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब ये कोण एक दोनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज में भी आ रहा है टी क्यू आर और पी क्यू एस, इस त्रिभुज में भी है, मतलब दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया कोण एक। नाम से भी पता चल रहा है आपको कि कोण पी क्यू एस टी क्यू आर, मतलब क्यू क्यू दोनों में है क्यू, ठीक है। तो क्यू क्या हो गया, दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया। तो आप लिख सकते हो कोण एक बराबर कोण एक, कारण क्या लिखोगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो एक ये कोण उभयनिष्ठ हो गया। अब दो भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो गई, दो भुजाएं और एक कोण उभयनिष्ठ हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। अब कौन सी कसौटी लगेगी इसमें सर्वांग समता की, एस ए एस, ठीक है, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप है एस ए एस समरूपता कसौटी से, ठीक है।
यानी दो भुजाएं हो गई और एक कोण हो गया। क्लियर? तो चलिए अब करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। मतलब पी आर के बीच एस, तो पी आर के बीच एस, क्यू आर पर टी बिंदु, क्यू आर पर बिंदु टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी और कोण आर टी एस है। इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। कोण P किसके बराबर है? RTS। RTS मतलब कोण P जो है वो कोण T के बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ, RPQ मतलब पूरे वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज RTS, समरूप है त्रिभुज RTS मतलब पूरा त्रिभुज जो है बड़े वाला ये इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। ये बात हमें दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। दिया क्या है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो किसके बराबर है? कोण RTS के बराबर है, ठीक है। ये चीज तो हमें दे रखी है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। पॉइंट 2 क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है? त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। RPQ बड़े वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे? पहले हम कौन से त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं? RPQ समरूप RTS। तो लिखो कि त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, मतलब एक बड़े वाला और एक ये वाला छोटे वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कैसे करेंगे? तो हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में? कोण P बराबर कोण RTS ये हमें दे रखा है। तो एक तो आप ये लिख दो कि अतः कोण P बराबर कोण RTS ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो आप लिखो कि दिया है ये जो कोण है ये इस P कोण के बराबर है कोण T, ये हमें दे रखा है तो कारण लिख दो दिया है। और दूसरा आपको ये जो बड़े वाला कोण है एक तो ये और एक ये छोटे वाला, तो इनमें कोण जो R है वो क्या है? दोनों के लिए उभयनिष्ठ है कि नहीं है? मतलब कोण R है, ये कोण PRQ या RPQ इसमें भी है और फिर दूसरा है RTS, मतलब दोनों में R कॉमन है कि नहीं? दोनों में है R कॉमन, तो इसका मतलब कोण R कॉमन हो गया दोनों में। तो लिख दो कि कोण R बराबर कोण R दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ कोण, आप पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, ठीक है। कोण R का नाम पूरा लिख सकते हो आप कि कोण PRQ और कोण SRT पूरा लिखना चाहो तो, ठीक है। तो अब ये दो कोण हमने समरूप सिद्ध कर दिए, दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए। अब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो दो त्रिभुजों के, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सी कसौटी से?
कौन कौन समरूपता कसौटी से, एंगल, ये भी मैंने आपको बताया कि जब किस दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हो तो भी वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज, हमने दो कोण इसके बराबर सिद्ध कर दिए। तो अब आप लिख दो अतः, या फिर लिखो चूंकि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, कौन सी कसौटी से है, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, दो कोण बराबर हो तो भी दो त्रिभुज समरूप सिद्ध होते हैं। ओके, चलिए अब छठा क्वेश्चन करते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या है कि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज ए बी और ई, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी मतलब इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं, सर्वांगसम दे रखे हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई, ये चीज, ये छोटे वाला त्रिभुज दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, समरूप है त्रिभुज ए बी सी, मतलब पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला। ठीक है, और दो त्रिभुज हमें क्या दे रखे हैं, सर्वांगसम दे रखे हैं। तो पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है क्वेश्चन में, दिया है, तो दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमें सर्वांगसम दे रखे हैं। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई सर्वांग समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो हमें क्या दे रखा है, दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, एक तो सर्वांगसम दे रखे हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अब यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखोगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ये हमें दिया है, तो आप लिख दो दिया है, ये चीज हमें दे रखी है। अब दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो इसलिए ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं क्या होगी, संगत भुजाएं बराबर होगी। तो अब हमें ये तो दिया है। ठीक है, अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो अब आप लिख दो अतः सर्वांगसम त्रिभुजों की, सर्वांगसम त्रिभुजों की, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। क्लियर, ये चीज जरूर लिखना। ठीक है, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो ये जो त्रिभुज है ए बी ई, इसकी तो भुजा ए बी, तो भुजा इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। इस त्रिभुज की भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, कारण क्या लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। क्लियर, अब दूसरी भुजा कौन सी होगी बराबर, एक तो ये त्रिभुज था और एक ये वाला त्रिभुज, तो इसकी भुजा जो एडी है वो किसके बराबर होगी, ए ई के, तो एडी बराबर ए ई। ठीक है, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2, कारण क्या है, वही कारण है सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की
सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। संगत भुजाएं, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एफ बी। अब इसमें समीकरण 2 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, एफ बी बटे तो ए डी होगा, ठीक है। एफ बी बटे ए डी, ए सी बटे ए ई, बराबर है तो बराबर ए सी बटे ए ई। आया समझ में। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। अब ये क्या है, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं संगत भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। ए सी बटे ए ई, ए सी बटे ए ई, मतलब इन दोनों की भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है। और क्या है इसमें, कौन सी चीज आपको बराबर, कोई कोण बराबर है क्या। अब कोण ए बी सी और कोण ए डी ई है, इसमें ए क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, ए कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो आप लिख दो कि कोण ए बराबर कोण ए, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्यों है, क्योंकि ये तो दो भुजाओं का अनुपात हो गया, दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो अब आप लिखो, अतः समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज त्रिभुज कौन कौन से हैं, समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ए डी ई, ये तो आपने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये आप लिखना है यहां पर कि त्रिभुज ए, कौन कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं हमें, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, और समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगी, यहां पर दो भुजाओं का अनुपात है, यानी एस ए एस, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, क्लियर। तो ये हो गए आपके प्रश्नावली 6.3 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।